नमस्कारम, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कुंवर सा अविनाश। सो आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सो व्हाट वी आर डूइंग विद दिस वीडियोस? सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज इट्स जस्ट अ रैंडम डायरी सीरीज़। जैसे आप सभी ने अपने चाइल्डहुड में, इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE स्कूल्स, तो इंग्लिश में हमारे ग्रामर में डायरी राइटिंग लिखना हमें सिखाया जाता था। कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरीके से किया, क्या सीखा, ताकि एक सार आपको जो है पूरे दिन में से आपको एक मिल सके कि मैंने आज क्या सीखा और मैंने अपने चरित्र में क्या इम्बाइब किया, क्या सीखा मैंने। उसे आप किस तरीके से फिर जो है विजडमियस बना सकते हैं, कैसे उसको आप विजडम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डेली videos on what I have learned. So what we have learned, and we all know that the nation is currently under lockdown. सारी बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं, कहीं काम पर नहीं जा सकते, and it's been running from last 1.5 year now. It's more than a year. So हम ये चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी कायम रहे, एक सॉल्यूशंस हमें जो है कंटिन्यूस बेसिस पर हमें जो है मिलते रहें। जैसे कुछ लोग हैं अपने दोस्तों को मिस करते होंगे, अपने कॉलेज को मिस करते होंगे, अपने ऑफिस को मिस करते होंगे, अपने वर्क कल्चर को मिस करते होंगे, एज एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन नाउ डेज़। हमारा भी यही एक महत्व है कि हम घर पे रह करके, इफ़ यू आर लिविंग विद मोर देन 2 or 3 person then it's fantastic, but if you are living alone or just with someone else like your spouse or someone, so it gets difficult कि आप दिन में कितना बड़बड़ा लोगे, आप दिन में कितनी बातें कर लोगे। And it's just about an experience कि आप किस दौर से आप गुज़र रहे हैं, तो आपकी मेंटल स्थिति कैसी है, आप कैसे सोच रहे हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे किस तरीके से नकारात्मकता से छोड़कर हम किस तरीके से उसे सकारात्मक रख सकें। Coming to the point, what I have learned today, it would be just one point, and it would be a point which I learned in my Art of Living session, which was accepting the person and situation as it is. Because sometimes when you are too much comfortable in your comfort zone, कि हाँ अब तो एक साल से सबका शेड्यूल भी बिगड़ चुका है, एंड नथिंग इज़ गोइंग ऑन टाइम एक्सेप्ट द आलस टाइम। आलस को त्यागने के लिए हमेशा जो है फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। आपके साथ में भी ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ हुई होंगी जब आपको लगता होगा कि अरे यार ये क्या चल रहा है, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, शरीर को हिलाने में काफ़ी कष्ट होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए, एंड इवन आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियोस जस्ट टू कम आउट ऑफ माई ओन कंफर्ट जोन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टिंग पर्सन एंड सिचुएशन एज इट इज़, इट मीन्स that there are certain situations where people are outbursting on you, या फिर आपको जो है मीन्स खरी खोटी सुना रहे हैं। वो एक अलग परिस्थिति होती है, या ऐसी सर्टेन सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं, और जब हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा आता है, एंगर आता है, एंगर में वृद्धि होती है। दैट इजीली लीड्स आवर लाइफ टू अ स्ट्रेसफुल लाइफ। उस क्षण में हमारी सांसें जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, तीव्र गति से चलने लगती हैं। एंड व्हाट हैपन्स इज़ कि हमारा जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, हम खरी खोटी सुनाने लगते हैं, एंड दिस लीड्स टू एन ऑफल सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप विद एनीवन यू आर फेसिंग दैट सिचुएशन। हमें उसका निवारण कैसे करना है, हमें उससे कैसे आज़ादी पानी है, कैसे मुक्ति पानी है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल थॉट। Just take a long breath in and breathe out. Accept the situation and the person as it is. And again a smile comes. Just remember this thought process, and everything is fine and on its own place. Just be happy, stay positive in this time of pandemic, and just do dhyan, yoga and pranayam, and do your regular activities. Don't lose don't forget to do your regular activities, and add on to something new, something very much creative in your life.
and you will be going very smooth. So thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.